हरीम की चीखों पुकार जारी थी। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने असफन का कत्ल नहीं किया। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मेरी तो शादी होने वाली है, बस चंद दिनों में मैं और फराज एक हो जाएंगे। मैं बताती हूँ मेरे खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। प्लीज़ मुझे छोड़ दें, समीन को गिरफ्तार कर लें। असल मुजरम वो है, उसकी वजह से असफन का कत्ल हुआ। अगर वो फराज से शादी ना करती तो असफन बच जाता। प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी। असल मुजरिम तो आरिफ है, अगर सज़ा देनी है तो उसी को दें, क्योंकि असफन को मारने का बंदोबस्त तो उसी ने किया था। वही असफन का पीछा कर रहा था। समीन को वो भी तलाक दिलवाना चाहता था ताकि उनकी शादी हो सके। लेडी कांस्टेबल का एक जोरदार थप्पड़ हरीम के मुंह पर लगता है। कमज़ाद, जलील, कमीनी औरत, तू तो औरतों के नाम पर भी धब्बा है। कोई औरत सोच भी नहीं सकती कि वो इतनी जालिम हो सकती है। तू डायन है, तूने अपने हाथों से अपने घर को उजाड़ दिया। तुम्हारी जैसी औरतें इस मुआशरे के लिए नासूर हैं, जिनकी वजह से औरत बदनाम होती है। तुम्हें पता है औरत माँ होती है, और माँ का रुतबा क्या होता है, उसके पाँव के तले जन्नत होती है। मगर तुमने माँ को भी नहीं छोड़ा, तुम तो अपनी माँ भी खुद बन गई। तुम्हें पता है तुमने दो दो नहीं तीन तीन घरों को उजाड़ा है, और ना जाने तुम्हारी वजह से और कितने घर उजड़ेंगे। अभी दिखाती हूँ तुम्हारे करतूत। लेडी कांस्टेबल कहती है, ले आओ इसके तीनों यारों को जिनके साथ मिलकर इसने इतनी बड़ी साजिश की। भूल गई थी इंसानों का मालिक रब है, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। मुजरिम जितना भी चालाक हो बीबी, कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। पहचानती हो इनको? हरीम कहती, आरिफ तुमसे ज़रा भी सब्र नहीं हुआ, झूठे आशिक, बुज़दिल। आरिफ कहता है, ज़्यादा मत बनो, मैं तो खुद तुम्हारी वजह से फंसा हूँ। ना तुम मुझे वर्गलाती, ना समीन के खिलाफ साजिशें करती, ना आज मुझे ये दिन देखने पड़ते। ये तो खुदा का शुक्र है कि मेरी माँ ये दिन देखने से पहले मर गई। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि असफन को ना मरवाओ, मगर तुम तो पागल हो चुकी थी। तुम्हें तो असफन को रास्ते से हटाने का जुनून सवार हो गया था। अब सारी उम्र तुम भी हमारे साथ जेल की चक्की पीसोगी। भुगतो अब। हरीम कहती है, ओ बेवकूफ़, मैं यहाँ ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं। मैंने असफन का कत्ल नहीं किया, मैंने सिर्फ तुम्हें पैसे दिए थे, मगर असफन को तो तुमने मरवाया है। आरिफ कहता है, मैंने मरवाया है? बात तो तुमने इनसे खुद की थी। मैंने तो इन्हें सिर्फ तुम्हारे दिए हुए पैसे दिए थे, मैं तो तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। आरिफ कहता है, बताओ ना यार, तुम लोग, तुम्हारी पैसों की बात इसी औरत से हुई थी, मैं तो बस थोड़ा सहूलतकार था। दोनों स्नेचर गवाही देते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, यही वो औरत थी जिसके कहने पर हमने असफन साहब को कत्ल किया था। हरीम कहती है, अबे ओए, तुमने मेरा काम कोई मुफ्त में नहीं किया, मुझसे पैसे लिए, मुआवजा लिया था। मुजरिम भी तुम हो। हरीम कहती है, इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़ दें, आपके सामने ये एतराफ़ कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल किलर हैं, इन्होंने पैसे लेकर कत्ल किया है, ना जाने और भी कितने कत्ल किए होंगे। मेरी तो फराज से शादी होने वाली है। लेडी कांस्टेबल कहती है, ओ बीबी, तमाम सबूत तुम्हारे ही खिलाफ जा रहे हैं, और शादी तो होगी अब तुम्हारी जेल की चक्की के साथ, जहाँ सारी उम्र चक्की पीसते पीसते गुजर जाएगी, और तुम्हें तो सीधी फांसी होगी और तुम्हारे यारों को होगी उम्र कैद। तुम जैसी औरतों का अंजाम यही होता है। काश तुम जैसी औरतें पैदा होते ही मर जाती, बस सारे घर उजड़ने से बच जाते। तुम इतनी सफाक थी, पहले तो तुमने उस शरीफ आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर खुद उसे कत्ल करवा दिया। हम तुम्हारी पैदा होने से लेकर आज तक की हिस्ट्री जान चुके हैं। तुमने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से कारनामे किए हैं। तुम्हें किसी मज़लूम की आह लगी है, और मज़लूम की आह से कभी कोई नहीं बचता। जितना तुमने हवा में उड़ना था उड़ चुकी। लेडी कांस्टेबल कहती है, बंद कर दो इनको। हरीम कहती है, नहीं, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं वादा करती हूँ आइंदा ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेडी कांस्टेबल कहती है, बीबी, अल्लाह से दुआ करो, शायद तुम्हारी आखिरी मंजिल आसान हो जाए। अपने शौहर के ख़ानदान वालों से माफ़ी मांगो, शायद तुम्हें वो माफ़ कर दें। यहाँ थाने में अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे खिलाफ़ कत्ल का केस दर्ज हो चुका है। हरीम को अपनी आरामगाह नज़र आ रही थी।
दिल ही दिल में कहती है, फराज मैं तो तुमसे मोहब्बत करती थी, तुम्हारी मोहब्बत में शायद भूल गई थी कि मैंने कैसे कैसे जुल्म किए, सब कुछ पाकर भी खो दिया। असफन तो मुझसे बहुत प्यार करता था, मगर मैंने उसके प्यार की कदर ना की, उसके साथ बेवफाई करती रही। समीन के साथ क्या कुछ नहीं किया, उस पर इल्ज़ाम लगाए, फराज की ज़िंदगी से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं तो भूल ही गई थी कि वही मिलता है जो नसीब में होता है। दुनिया तो अच्छे लोगों की है, मैंने तो सबको शीशे में उतार लिया था। बाबा जान, फराज सब शादी के लिए तैयार हो गए थे, फिर मेरी शादी क्यों नहीं हुई? ये पुलिस वाली मुझे डाइन कह रही थी। क्या मैं वाकई डाइन हूँ? अपने बाप को खा गई, शौहर को खा गई। हाँ मैं डाइन हूँ, मगर समीन को फिर भी फराज के साथ बर्दाश्त नहीं करूँगी। समीन को एक बार फिर फराज की ज़िंदगी से बाहर निकालूंगी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। हरीम शोर मचा रही थी और शोर मचाते मचाते बेहोश हो जाती है। मुंह से आवाज़ें निकल रही थी, असफन, फराज, समीन। अचानक से हरीम की आंखों के सामने असफन का चेहरा नमूदार होता है। असफन काफ़ी उदास था। क्या मिला तुम्हें हरीम? मुझसे बेवफाई करके नाहक मेरी जान ले ली। मैंने तो तुमसे मोहब्बत में शादी की थी, मैं तो तुम्हें इज्जत से ब्याह कर घर लेकर आया था, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम तो मेरी बीवी थी, सुना है मियाँ बीवी तो एक दूसरे की ढाल होते हैं, मगर तुम कैसी बीवी थी? मुझे नफ़रत है तुमसे, डाइन। तुम औरत नहीं डाइन हो। हरीम कहती है, नहीं नहीं असफन, मैं डाइन नहीं हूँ, प्लीज़ मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, हम एक साथ रहेंगे, मैं कभी भी फराज का नाम नहीं लूँगी। हरीम असफन को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वहाँ कोई नहीं था। हरीम असफन असफन की आवाज़ें लगाती है, असफन मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से निकालो, मैं मर जाऊँगी, मेरा दम घुट रहा है, यहाँ के लोग मुझे घूर रहे हैं, मुझे नफ़रत से देख रहे हैं। तुम तो मेरे मोहसिन थे, तुमने तो मेरा साथ उस वक्त दिया जब मेरा बाप मर चुका था, मैं और मेरी माँ अकेले रह गए थे। असफन तुम तो अच्छे आदमी हो, मुझे अपने साथ ले जाओ। हरीम को एक बार फिर पागलपन का दौरा पड़ता है। इतने में पुलिस वाला आवाज़ देता है, बीबी तुम्हारी मुलाकात आई है। हरीम की अम्मी हरीम से मिलने आती है। हरीम तुमने ये क्या किया? अपने ही शौहर को मरवा दिया। तुम इतनी सफाक होगी ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तुम्हारी बेवा माँ हूँ मैं, तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा मुझ पर क्या गुजरेगी। लोग मुझे जीने नहीं दे रहे, मुझसे नफ़रत कर रहे हैं। नफ़रत क्यों ना करें, मैं एक कातला की माँ जो हूँ। काश मैंने तुम्हें पैदा होते हुए गला घोंटकर मार दिया होता। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी हरीम। हरीम कहती है, नहीं अम्मी, आप ऐसा नहीं करेंगी, आप मेरी अम्मी हैं, माएँ तो ठंडी छाँव होती हैं, मुझे यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करें, मेरा दम घुट रहा है, मैं बाहर आकर सब कुछ दुरुस्त कर लूँगी, सबसे माफ़ी मांग लूँगी। हरीम की माँ वापस जा रही थी। हरीम अम्मी अम्मी की आवाज़ें लगा रही थी, अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मेरी तरफ से असफन की वालदा से भी माफ़ी मांगिएगा। ड्रामा मुश्किल में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।